बढ़ते खबरों में आगे, नई दिल्ली के ताज होटल में झारखंड सरकार 2 दिन के नेशनल स्टेक होल्डर समिट का आयोजन कर रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हो रहे इस कार्यक्रम में दुनिया भर के निवेशक और टेक एक्सपर्ट शिरकत कर रहे हैं। समिट का मकसद है निवेशकों के सामने झारखंड की औद्योगिक क्षमता और निवेश की संभावनाओं को पेश करना। समिट का थीम है एक्सप्लोर इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज। निवेश बढ़े, सूबे में उद्योगों का विकास हो, इस वास्ते झारखंड सरकार नई दिल्ली के ताज होटल में 8 और 9 जुलाई को नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस कंसल्टेशन की अगुवाई की। समिट का थीम है एक्सप्लोर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। इस विमर्श में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खास तौर पर IT, AI, उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन और पर्यटन पर जोर दिया। हम लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक लंबे समय तक कैसे हम लोग साथ चल पाएं, ये भी हमारी एक सोच है कि एक ऐसे रूपरेखा तैयार हो जहां एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय और लंबे अवधि के लिए हम लोग साथ में काम करें, और जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी बदलाव होगा और जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले दिन की चर्चा के मुद्दे रहे डिजिटल गवर्नेंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस दौरान झारखंड सरकार के नुमाइंदों ने आधुनिक IT पार्क, डिजिटल सेवाओं और AI आधारित निवेश की संभावनाओं पर विशेषज्ञों के साथ विमर्श की। साथ ही उद्योग जगत और सरकार के बीच बिजनेस टू गवर्नमेंट संवाद भी हुआ। पहले दिन का सबसे अहम सत्र रहा झारखंड में AI के भविष्य पर चर्चा। इसमें राज्य के लिए तैयार किए जा रहे AI नीति प्रारूप पर विचार किया गया। 9 जुलाई को समावेशी विकास, निवेश और पर्यटन को केंद्र में रखा जाएगा। सरकार पर्यटन में निवेश की बड़ी संभावना देख रही है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत से लेकर प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में निवेश की संभावना पर निवेशकों से चर्चा होगी। इसके बाद औद्योगिक प्रोत्साहन और नए उद्योगों की स्थापना से जुड़े मुद्दों पर स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा होगी। स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कंसल्टेशन मीटिंग दिल्ली में है 8 तारीख को और 9 तारीख को। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने राज्य में निवेश के लिए अपनी इच्छा जताई है, उनके साथ सरकार बैठेगी और जो अंतिम समय में जो भी ज़रूरतें हैं, कैसे राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए, उसके लिए कार्य हो रहा है। इसमें फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की बहुत ही अहम भूमिका है। इस विमर्श में झारखंड सरकार के नुमाइंदे देश के 100 से ज्यादा नामचीन कंपनियों से निवेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। समिट के दौरान झारखंड AI पॉलिसी, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पेपर जारी किए जाएंगे। नक्षत्र न्यूज के लिए राजेश कुमार के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। नवीन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री के हर दूसरे बयान में एक चीज समझ में आ रही थी कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए सरकार इस बार उस दिशा में काम कर रही है और कई कुछ देखने को मिला है। कब समिट हुआ है, मुख्यमंत्री दावोस भी गए। ये जो समिट है जिसमें मुख्यमंत्री अभी दिल्ली गए हुए हैं, इसमें जो तमाम वैसे लोग हैं जो झारखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके साथ 1-to-1 मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों की बैठक होगी और उनको यहाँ की संभावनाएं और उनको क्या कुछ चाहिए, ये सारी चीजें सरकार की तरफ से बताई जाएगी। तो अब लग रहा है कि जो दरवाजे तक पहुंच चुका है निवेश, अब कुछ ही दिन में झारखंड की तस्वीर इस प्रयास से बदलने वाली है। देखिए, सारी 2 चीज़ें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे ये 2 दिवसीय जो समिट है, ये समिट झारखंड के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है और झारखंड सरकार की एक बड़ी उम्मीद इस समिट से जुड़ी हुई है। जाहिर तौर पर जो भी स्टेक होल्डर्स इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि चूँकि ये कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर्स का ये कंसल्टेशन इसका नाम दिया गया है, यानी समीक्षा होगी, बातचीत होगी, विचारों के आदान प्रदान होंगे। जो भी निवेशक झारखंड में निवेश करना चाहते हैं उनका भी रिव्यू लिया जाएगा और उसके बाद एक ऐसी पॉलिसी झारखंड में इंट्रोड्यूस की जाएगी जो आने वाले समय में राज्य में बड़े स्तर पर निवेश ला सकता है। तो जाहिर तौर पर
कंसल्टेशन का अर्थ ही ये होता है कि एक मंच पर वो तमाम तरह की बातचीत जिससे कोई भी निवेशक झारखंड में बेफिक्र होकर के निवेश कर सके। आप देखे होंगे पहले दिन का जो समिट है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समिट के बाद जो ट्वीट किया है एक्स पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि झारखंड वो राज्य है, इनके पास एक असीम कहीं ना कहीं ऊर्जा शक्ति है, जितना खनिज संपदा है। तो देश के औद्योगिक विकास में झारखंड की एक महती भूमिका है और ऐसे में झारखंड अगर चाहे तो झारखंड अपने विशाल जो मानव कौशल है उसके साथ, यहाँ के जो खनिज संपदा है उसके साथ और एक बेहतर जो है केंद्रीय भूमिका जो है निभा सकता है, झारखंड को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। देखिए पहला दिन की बातचीत हम लोग कर रहे थे, जो भी टेक एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़े हैं, यानी एआई से लेके जो ई गवर्नमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसके अलावा जो एआई है उसकी तकनीक को लेकर के आईटी पार्क बनाने को लेकर के लगातार सरकार इसके पहले कई बार सार्वजनिक मंचों से इसकी घोषणा करती रही है। तो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि क्या रांची में आने वाले दिनों में आईटी पार्क बन सकता है, क्योंकि टाटा के साथ एमओयू हो सकता है। जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेशन सर्विस, एक बड़ी कंपनी है टेक क्षेत्र की, तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद जताया जा रहा है कि जो टेक एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको झारखंड लाने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है। आज के इस इन्वेस्टर समिट में, इस मीट में ये कहा जा सकता है कि जो कंपनीज आने वाले दिनों में झारखंड में निवेश करने की इच्छा रखते हैं, उनसे मंथन के बाद जो है सरकार एक बेहतर निवेश पॉलिसी जो है झारखंड में इंट्रोड्यूस करेगी, ये उम्मीद जताया जा सकता है। चूंकि 2 दिनों का ये प्रोग्राम है और आज मूल रूप से जो पहला दिन है वो आईटी को लेकर ही डेडिकेटेड है। तो आईटी टेक्नोलॉजी को लेकर के, एआई को लेकर के जो है कितना ज़्यादा संभावना झारखंड में है, खास करके देखिए संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ संसाधन भी झारखंड के पास पर्याप्त है। तो जाहिर तौर पर सरकार की इच्छा शक्ति कि वो किस तरीके से निवेशकों को झारखंड लाए, इस पर बातचीत करना होगा। तो इस जाहिर तौर पर नवीन, आप जो कह रहे हैं और जो बातें विभाग के थ्रू आ रही है कि अब झारखंड उस तरफ अग्रसर है कि झारखंड अब टेक पार्क बनाने की बात कर रहा है, आईटी हब बनाने की बात कर रहा है, एआई के साथ किस तरह से कदम ताल करके बढ़ा जाए उसके लिए झारखंड में निवेश लाने की कोशिश है। तो ये तमाम चीज़ें किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में इंतजार करना पड़ेगा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं और सरकार का जो विजन है वो धरातल पर कब उतरता है और उसकी शुरुआत कब होती है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया नवीन।